काबिले तारीफ कार्रवाई, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। जबलपुर पुलिस ने एक साथ 7 आरोपियों को 20 से अधिक चाकुओं के साथ पकड़कर यह साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सड़क पर अपराधियों की धड़कनें बढ़ाई जा सकती हैं। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के मार्गदर्शन और थाना प्रभारियों व क्राइम ब्रांच की सक्रियता का यह परिणाम है कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि पुलिस सतर्क है, सक्रिय है और अपराध पर नजर बनाए हुए है। इस पूरी मुहिम में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय है और उनके प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन यहीं से एक वरिष्ठ पत्रकार की जिम्मेदारी शुरू होती है। ताली बजाने के बाद सवाल पूछने की जिम्मेदारी। सवाल यह है कि जबलपुर में चाकूबाजी, मारपीट और आपसी विवाद की घटनाएं आखिर कम क्यों नहीं हो पा रही हैं? सवाल यह है कि जिन युवकों के पास से 1 या 2 चाकू पकड़े जा रहे हैं, वे हथियार आखिर ला कहां से रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या पुलिस की कार्रवाई केवल छोटे मोटे चाकूबाजों तक ही सीमित रह जाएगी? हर बार गिरफ्तारी होती है, प्रेस नोट जारी होता है, तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद फिर वही चाकू, वही डर, वही खून और वही सड़कें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाकू, पिस्टल और अन्य अवैध हथियारों का असली कारोबार कौन चला रहा है? वे बड़े आर्म्स डीलर कहाँ हैं? क्या उन तक पहुंचना मुश्किल है या फिर पहुंचना मना है? क्या इन बड़े सौदागरों के पीछे राजनीतिक संरक्षण की कोई मजबूत दीवार खड़ी है, या फिर प्रशासन के भीतर ही कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिनकी चुप्पी इन हथियारों को ताकत देती है? यह पुलिस कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि नीयत और मेहनत हो तो गिरफ्तारी संभव है। लेकिन यही कार्रवाई यह भी दिखाती है कि जड़ पर चोट अभी बाकी है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस केवल पकड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली पुलिस बने। हथियार रखने वालों से आगे बढ़कर हथियार बनाने और बेचने वालों तक पहुंचे। छोटे अपराधियों से ऊपर उठकर उस पूरे सिस्टम तक जाए जहां से हिंसा की सप्लाई हो रही है। जबलपुर पुलिस ने पहला कदम मजबूती से रखा है, इसके लिए बधाई। अब निगाहें अगले कदम पर हैं, क्योंकि सवाल अभी जिंदा है और जनता जवाब चाहती है। पूछती है जनता, जनता का सवाल, जनता की आवाज।